प्रेपोजिशंस में दोस्तों बड़ा महत्वपूर्ण है शब्द एट। ये जो प्रेपोजिशन है इसके अलग अलग प्रयोग हैं, लेकिन ये बहुत अधिक प्रयोग में आता है और एग्जाम्स में भी ये बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि बहुत कम इसमें एट, इन या ऑन में बड़ा कम सा डिफरेंस रह जाता है। विदाउट प्रैक्टिस वो संभव नहीं हो पाता फाइंड आउट करना कि कैसे उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। अब जैसे एट का प्रयोग एक पर्टिकुलर समय के लिए, प्रिसाइज टाइम के लिए भी किया जाता है। एट का प्रयोग पॉइंट के लिए, पर्टिकुलर पॉइंट, एक जगह के लिए भी किया जाता है। एट का प्रयोग स्थिर अवस्था के लिए भी कहा जाता है कि हाँ ये पर्टिकुलर यूज कर सकते हैं एट का। छोटे स्थान के लिए, मतलब एक शहर में आपकी गली है तो उसका एट लिखेंगे, छोटे स्थान के लिए भी एट का प्रयोग होता है। और पॉइंट ऑफ टाइम मैंने बताया कि उसके लिए भी एट का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग बिना प्रैक्टिस के आप नहीं सीख पाएंगे। अब जो प्रिसाइज टाइम है, पर्टिकुलर टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, उसके लिए एट का प्रयोग होगा। जैसे एट सनसेट, एट सनसेट, एट बेड टाइम, एट बेड टाइम, एट सनराइज, एट नून, NOON, नून दोपहर, एट डिनर टाइम, एट 5 o'clock, एट 5 o'clock, या फिर एट 10:30 PM। ठीक है, अब इसका यूजेस थोड़े से मैं बता देता हूं। रीना वेंट होम एट लंच टाइम, रीना वेंट होम एट लंच टाइम। शी हैज अ मीटिंग एट 10 o'clock, she has a meeting at 10 o'clock. This shop closes at midnight. This shop closes, CLOSES, closes बंद होना, closes at midnight, मतलब ये दुकान रात को, आधी रात को बंद होती है। तो ये ध्यान देने वाली बात होती है। आपको मैंने समय प्रिसाइज, पर्टिकुलराइज, जो पर्टिकुलर टाइम है वो बताया कि ऐसा यूज कर सकते हैं। अब इसके सेंटेंसेस और आप लिख सकते हैं कि द स्टार्स शाइन एट नाइट, द स्टार्स शाइन एट नाइट। We are not at home, we are not at home, हम घर पे नहीं हैं। We stay with our family, we stay with our family at Diwali, we stay with our family at Diwali. They finished the test, they finished the test at the same time. ध्यान रखना भाई, जब जो भी आप जब सुन रहे हो तो कोशिश करो लिखने की। इतनी स्पीड से, साधारण स्पीड से बोल रहा हूं ताकि आप लिख पाएं,
क्योंकि जितना आप लिखेंगे उतनी जल्दी समझ में आने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आप लिखिए इस चीज को। उसके बाद आ जाता है एट पर्टिकुलर पॉइंट, जैसे एट द टॉप ऑफ द पेज। पेज के ऊपर देखो भाई, कहाँ कहाँ लिखा है सर? एट द टॉप ऑफ द पेज, देखो ऊपर लिखा हुआ है। एट द एंड ऑफ द रोड, सड़क के अंत में, बस जैसे ही गली घूमते हैं वहां हमारा घर है। एट द एंड ऑफ द रोड। एट द एंट्रेंस, गेट के पास ही तो है, बस गेट के जैसे गेट के पास देखो लेफ्ट हैंड साइड में मेरा घर है। एट द एंट्रेंस। एट द क्रॉस रोड्स, है ना? एट द बस स्टॉप, एट द कॉर्नर, एट द डोर। ये ध्यान रखना, एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए एट का प्रयोग हो जाता है। जैसे व्हेन विल दे अराइव एट द स्कूल। When will they arrive at the school? He lives on the fourth floor. He lives on the fourth floor at 21 Sharp Street. 21 Sharp Street in Delhi. दिल्ली में यह एड्रेस है। तो जब ये बोलते हैं तो एट का प्रयोग हो गया। एट 21 शार्प स्ट्रीट। एट का प्रयोग कहां हुआ? पर्टिकुलर छोटी जगह पे। ठीक है, राम इज वेटिंग फॉर यू एट द रेलवे स्टेशन। Ram is waiting for you at the railway station. अच्छा, स्थिर अवस्था जैसे होती है ना, रुकी हुई चीज, उसके लिए भी एट का प्रयोग हो जाता है। कैसे? ही इज एट होम, हमने पहले भी करा था। वी आर नॉट एट होम, है ना? जैसे ही इज एट होम। ही लिव्स एट ऊना इन हिमाचल प्रदेश। ही लिव्स एट ऊना, UNA, ऊना इन हिमाचल प्रदेश। अब यहाँ पे एट आया, एट क्यों? डिस्ट्रिक्ट है ऊना, उसके साथ एट आ गया। और बड़ा क्या है? राज्य, स्टेट। तो स्टेट के साथ क्या आया? इन। ठीक है, मीनाक्षी मंदिर या मीनाक्षी टेम्पल इज सिचुएटेड एट मदुरई इन तमिलनाडु। मीनाक्षी टेम्पल या मंदिर इज सिचुएटेड, SITUATED, सिचुएटेड एट मदुरई इन तमिलनाडु। The bus will arrive at, the bus will arrive, ARRIVE, arrive at 6 p.m. in the evening. The bus will arrive at 6 p.m. in the evening. ये ऐसे बड़े महत्वपूर्ण वाक्य सिर्फ मैं इसलिए लिखवा रहा हूं सो दैट कि आपको यूजेस का पता चल जाए। और मैं थोड़े से लिख देता हूं, लिखवा देता हूं, आप लिखिए। निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम। कैसे? ही लेफ्ट एट 3 o'clock। ही लेफ्ट एट 3 o'clock। फिर he came at
नून, ही केम एट नून, या फिर एट मिडनाइट, या फिर एट डस्क, या फिर एट डे ब्रेक, या फिर एट डॉन, DAWN डॉन। ठीक है, क्या हुआ? एट मिडनाइट, एट डस्क, एट डे ब्रेक, एट डॉन, एट नून। लेकिन इन द मॉर्निंग आता है, इन द इवनिंग आएगा, इन द आफ्टरनून आएगा, ये ध्यान देना। एट द इवनिंग नहीं आएगा, इन द इवनिंग आएगा। ठीक है, निश्चित जगह, शार्प, शी मेट मी एट द हॉस्पिटल, शी मेट मी एट द हॉस्पिटल, his house is situated at the corner of the street, बात हमने करी है पहले। his house is situated at the corner of the street, he lives at oil, she lives at शिमला इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये ध्यान देना। फिर हो जाता, देखो सॉल्ट सेल्स एट 20 रुपीज अ किलो, नमक, सॉल्ट, SALT, सॉल्ट, सेल्स at 20 rupees a kilo. She bought a book. She bought, BOUGHT, bought a book at a high price. At a high price. The truck was running at full speed. The truck was running, RUNNING जाएगा, रनिंग एट फुल स्पीड। अच्छा, उम्र के लिए भी प्रयोग हो जाता है एट का, कैसे? ही गॉट मैरिड एट 25, ही गॉट मैरिड एट 25, शी लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ 13, she left school at the age of 13। डेली यूज में एक ऐसा भी आता है कि कहाँ है, ही इज एट वर्क, शी इज एट प्ले, शी इज एट यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या कोई और भी यूनिवर्सिटी बोल दो, HBU बोल दो, पंजाब यूनिवर्सिटी बोल दो, है ना। अच्छा, किसी की डायरेक्शन या दिशा की तरफ भी इंगित करने के लिए प्रयोग हो जाता है, जैसे इन द डायरेक्शन और टुवर्ड्स और दूसरी तरफ देखना, ये सब कैसे? व्हाट इज ही लुकिंग एट, व्हाट, WHAT, व्हाट इज ही लुकिंग एट, वो किस तरफ, किसके ओर देख रहा है? somebody threw rotten eggs, somebody threw rotten eggs at the leader, सड़े हुए अंडे फेंक दिए at the leader। अच्छा, कारण बताने का के लिए भी इसका प्रयोग हो जाता है। They were impatient, 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 they were impatient at the delay, they were impatient at the delay, देरी होने पे वो हाँ अशांत थे, impatient थे। He was delighted at the result, he was delighted at the result।
ये ध्यान दे देना इन चीज़ों का बेटे, सुपरलेटिव्स के साथ यूज हो जाता है, ठीक है। जैसे ही वॉज एट हिज वर्स्ट लास्ट ईयर, ही वॉज एट हिज वर्स्ट लास्ट ईयर, वो पिछली बार बहुत ज़्यादा बुरी परिस्थिति में था। सो ये है दोस्तों एट के प्रयोग। आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, खुद पढ़िएगा, मुझे बताइएगा कैसा रहा। वंदे मातरम, भारत माता की जय।